बहुजन समाज पार्टी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के लोगों से भी कोई दुश्मनी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की वो एक नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी रहे, मेरी उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ। बहन मायावती का मैं सम्मान करता था, करता हूँ, करता रहूँगा, ये भी बात है। लेकिन एक बार जो उनके वोटर्स हैं, जो वोट बैंक है, उनको एक बार सोचने की जरूरत है कि आपकी ज़मीनी लड़ाई, एक असली मायने में लड़ाई कौन लड़ रहा है। ना तो बीएसपी रोड पे आ रही है और ना तो बीएसपी पार्लियामेंट में है। आज लोकसभा में भी नहीं है, राज्यसभा में भी नहीं है, और उसके बाद से रोड पे भी नहीं आ रही है, और ना तो ट्वीट करती है। इन सारे रेपों पे ट्वीट किया देखा है आपने? बहन मायावती का ट्वीट नहीं आता है, उनका क्या ट्वीट आता है? आज हरियाणा में अभय चौटाला के साथ इनेलो का साथ गठबंधन हो गया। आज हमने आकाश आनंद को इस पोस्ट से हटा। कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है ना, लगातार रोड पे रह रही है। आप जंतर मंतर कवर करते हैं, जंतर मंतर पे जो इनका कांग्रेस का चाहे बीजेपी का स्टूडेंट विंग है, लगातार उसके अध्यक्ष जो युवा विंग है, उसके अध्यक्ष जो रोड पे रहते हैं सब, वो यही भी जाते हैं, जेल भी जाते हैं, वही काम चंद्रशेखर आजाद करते हैं। तो बीएसपी के लोग है ना, देखिए मैं सम्मान करता हूँ बहन जी का, लेकिन एक हकीकत है, एक जहर की घूंट पीनी पड़ेगी कि ये जो कर रही है बहन मायावती ना, ये बहुजनों के साथ धोखा है। पूरे देश में जो है दलितों पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, दलित बेटियों का रेप किया जा रहा है, उनको जान से मार दिया जा रहा है। तत्कालीन घटना आप देख सकते हैं कि झारखंड में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का जो सचिव है, उनकी बेटी का जो है उनको बेटी के जान से मार दिया जाता है। गोंडा में एक दलित बेटी को जान से मार दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है। उसकी माँ अगर उसका विरोध करती है तो उसकी माँ को भी मारा जाता है। आप गोंडा यहाँ पे आप तत्कालीन घटना उत्तराखंड की देख सकते हैं, वहाँ पे एक दलित बेटी को मार दिया जाता है। तो ये आए दिन दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, ये कैसे रुकेगा? यहाँ पे आप चंद्रशेखर जी को देख सकते हैं कि ये ट्वीट करते हैं और जो है उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं, सज़ा की मांग करते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता है। तो क्या दिक्कत है? देखिए, पहली बात तो जो आपने घटना का जिक्र किया, तमाम घटनाओं का एक लेटेस्ट घटना मैं बता दे रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद ने उस पर ट्वीट किया है, जो झारखंड में अभी हुआ है, जो वहाँ के प्रदेश महासचिव थे उनकी बेटी का। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, उस लड़की को। देखिए, ये जो घटनाएं है ना, ये घटना पहले भी होती थी, आज से नहीं, आदि से ये घटनाएं हो रही हैं। लेकिन क्या था, वो पर्दे के पीछे था, वो दबा हुआ मामला था, कोई नहीं जानता था कि घटनाएं हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अभी एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा शख्स है जो लड़ा है अपने दम पे, जीत करके पार्लियामेंट में आया है, उसके बावजूद वो लगातार सड़कों पे रह रहा है। आपने बोला कि ट्वीट किया, अच्छी बात है, उन्होंने सिर्फ ट्वीट नहीं किया, वो जगह जगह जा भी रहे हैं। जगह आपने देखा अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीपुर से लेकर के उत्तराखंड से लेकर के तमाम कितने जगहों पे चंद्रशेखर आजाद जी गए, और वहाँ पे उन्होंने अपने जो है कि प्रोटेस्ट भी प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट भी किया, रोड पे उतर रहे, ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार वो आवाज़ उठा रहे हैं। आपने देखा होगा एक चमार रेजिमेंट, लगातार इन सारे मुद्दों को चंद्रशेखर आजाद उठा रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, ये घटनाएं होती थी। अभी क्या है, अब एक नेता जागा है जो इन मुद्दों को उठा रहा था। हमें पता चल रहा है कि बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। पहले दबंगई था, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना था। पहले दबंगई थी, जमींदारों का राज था। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वही व्यवस्था थी, वो किताब थी जिसको हम लोग जलाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उसी किताब के दम पे सत्ता का शासन चलता था और लोगों को दबा दिया जाता था। लेकिन जैसे ही एक शेर, असली मायने में हम शेर बोल सकते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, चाहे अन्य एक हमारे एनडीए गठबंधन में एक है, कहते हैं कि मैं तो मोदी जी का हनुमान हूँ और जीत के आते हैं ऐसी सीट से। मैं ऐसे चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप समझ गए हैं, आप अच्छा पत्रकार है लग रहा है। ऐसे सांसदों को मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसे जो एक पार्टी बना लिए हैं, ये लोग जो होता है ना भभीषण, ये लोग अपनी दलितों के भभीषण बन चुके हैं। और एक तरह से जो बोलते हैं ना, वो अंदर घुस के खाते हैं लोग, उस तरह से लोग बहुजनों को खा रहे हैं। और वोट तो हम लोगों से ले रहे हैं, काम किसी और के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक जो शेर है, एक जो नेता है, लगातार आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट से हो, चाहे चुनाव से पहले, चाहे चुनाव के बाद हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, लगातार चंद्रशेखर आजाद इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इन मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और असली मायने में हकीकी आजादी यही है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक नारा दिया था कि ये आजादी झूठी है, इस तरह से उन्होंने एक नारा दिया था। उस नारे को अगर सही मायने में इम्प्लीमेंटेशन करना है तो चंद्रशेखर आजाद को देखना पड़ेगा। हम यहाँ पर थोड़ी सी जिक्र करना चाहेंगे। अभी हम आपके मुद्दे पे आते हैं। जो बहुजन समाज पार्टी के लोग, चाहे अन्य पार्टियों के जो लोग हैं, लगातार वो बहुजन समाज की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही कांशीराम साहब का निधन होता है, बहुजन समाज का नारा
क्या होता है, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय का नारा बदल के सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय कर दिया जाता है। उसके बाद सब बहन जी कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा लीडर हूँ, मैं बहुजन समाज, देखिए मैं बहुजन समाज पार्टी का ना, इसके पीछे उनका एक तर्क है, मैं आपसे बीच में रोक रहा हूँ। उसके पीछे बीएसपी का ये तर्क है कि भाई एक पार्टी को जो है देश नेशनल लेवल पे ले जाने के लिए जो है सबका साथ लेना पड़ेगा, उसके इसीलिए वो जो है सर्वजन हिता सर्वजन सुखा का नारा दिया था उन्होंने। नहीं तो उसका नाम भी बदल देना चाहिए ना, वो जो बहुजन समाज पार्टी है उसको बना देना चाहिए सर्वजन पार्टी, सर्वजन समाज पार्टी उसको बना देना चाहिए। उसको बहुजन समाज पार्टी का नाम क्यों रखे हैं? ये तो वो बोल सकते हैं ना डबल स्टैंडर्ड है, दोगलापन है, जो पर्दे के पीछे करी जाती है तो राजनीति है ना। नहीं, कुछ पर्दे के पीछे कैसे की जा सकती है? ये पर्दे के पीछे करने वाली बात है, ये पर्दे के पीछे राजनीति की जाती है। यहाँ पे कर जो होता है ना, एक इज्जत की लड़ाई, एक मान सम्मान की लड़ाई, एक जिंदगी की लड़ाई लोग लड़ रहे थे। बहुजन समाज पार्टी के पीछे लोग एक जिंदगी लगाए हुए थे, वो एक मान सम्मान था। पूरे देश में इतनी सारी नेशनल पार्टियां थी, सारे सवर्ण समाज के लोगों एक तरफ हम आपसे थोड़ा सा सेंसिटिव मैं बात को पूरा कर लेता हूँ। जो चंद्रशेखर आजाद की बात थी, जो लगातार चंद्रशेखर आजाद जमीन पे एक्टिव है, इसी का नतीजा है कि आज हम और आप इस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं कि जिस तरह से गोंडा में आपने बात किया कि लड़की का रेप होता है, विरोध करने पे उसके घर वालों को मारा पीटा जाता है। अभी आजाद समाज पार्टी छोटे छोटे लोगों को गांव से उठा रही है, उसको प्रदेश सचिव, जिला अध्यक्ष जो भी है पोस्ट दे रही है, तो उनके साथ जुल्म और अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। एक जागरूकता की निशानी है। बहुजन समाज पार्टी तो ऐसा कभी नहीं कर पाई। चंद्रशेखर आजाद ऐसे पहले व्यक्ति जो चमार रेजिमेंट की बात भी कर रहे हैं। हम उत्तराखंड में देख लें, उत्तर प्रदेश में देख लें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लें, पूर्वी उत्तर प्रदेश में देख लें, अभी छत्तीसगढ़ में जब वो एक मंदिर को लेकर के इशू हुआ था, वहां भी चंद्रशेखर आजाद गए थे। होमगार्डों को लेकर के, पुलिस को लेकर, तमाम वो मुद्दे हैं जो जनता की वास्तविक लड़ाई है। हम यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, तमाम वो मुद्दे हैं जो जनता के वास्तविक मुद्दे हैं। ना तो बीएसपी उठाती है, ना तो कांग्रेस उठाती है, ना बीजेपी उठाती है, ना टीएमसी उठाती है। देश की कोई भी पार्टियां होमगार्डों की बात नहीं करता है। देश की कोई भी पार्टी पुलिस की बात नहीं करती है। देश की कोई भी पार्टी रेप की बात नहीं करती है। चंद्रशेखर आजाद एकमात्र ऐसे नेता है जो इन सारी चीजों को, इन मुद्दों को ले रहे हैं और मुसलमानों के साथ भी वो आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि सारी पार्टियां देश की ये जो कांवड़ यात्रा है और नमाज है, उसको लेकर के कुछ दिन पहले ही ट्वीट कर दिया, कुछ दिन पहले ही उन्होंने बयान दे दिया। उसको ये दर्शाता है कि चंद्रशेखर आजाद एक अनुभवी नेता है और पहले से ही उनको चीजें पता चल रही है। आज क्या हो रहा है देख रहे हैं, कांवड़ यात्रा को लेकर के पोस्टर लगा दिया जा रहा है। इस विवाद को पहले ही समझ गए थे, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद, वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। ये चंद्रशेखर आजाद की दूरदर्शिता है। मैं बहुजन समाज पार्टी को, जो मैंने बात कंप्लीट नहीं किया था, कर लूं। बहुजन समाज पार्टी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के लोगों से भी कोई दुश्मनी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का मैं मतलब कि वो एक नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी रहे, मेरी उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ। बहन मायावती का मैं सम्मान करता हूँ, करता रहूँगा, ये भी बात है। लेकिन एक बार जो उनके वोटर्स हैं, जो वोट बैंक है, उनको एक बार सोचने की जरूरत है कि आपकी जमीनी लड़ाई, एक असली मायने में लड़ाई कौन लड़ रहा है। ना तो बीएसपी रोड पे आ रही है और ना तो बीएसपी पार्लियामेंट में है। आज लोकसभा में भी नहीं है, राज्यसभा में भी नहीं है, और उसके बाद से रोड पे भी नहीं आ रही है, और ना तो ट्वीट करती है। इन सारे रेपों पे ट्वीट किया देखा है आपने? बहन मायावती का ट्वीट नहीं आता है, उनका क्या ट्वीट आता है? आज हरियाणा में अभय चौटाला के साथ इनेलो का साथ गठबंधन हो गया। आज हमने आकाश आनंद को इस पोस्ट से हटा दिया। आज हमने इस पोस्ट को दे दिया। तो बोल चुकी है कि भाई बिना सत्ता का जो है समाज का उत्थान नहीं होगा। वो तो खैर सत्ता के लिए क्या नहीं, सत्ता के लिए क्या कर रही हैं? सत्ता के लिए बहन मायावती सत्ता के लिए क्या कर रहे हैं? सत्ता के लिए आपने देखा रोड पे आ नहीं रही है। आप कांग्रेस को ले लें, कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है ना, लगातार रोड पे रह रही है। बिल्कुल, आप जंतर मंतर कवर करते हैं, जंतर मंतर पे जो इनका कांग्रेस का चाहे बीजेपी का स्टूडेंट विंग है, लगातार उसके अध्यक्ष जो युवा विंग है, उसके अध्यक्ष जो रोड पे रहते हैं, सब वो यही भी जाते हैं, जेल भी जाते हैं। वही काम चंद्रशेखर आजाद करते हैं। तो बीएसपी के लोग है ना, देखिए मैं सम्मान करता हूँ बहन जी का, लेकिन एक हकीकत है, एक जहर की घूंट पीनी पड़ेगी कि ये जो कर रही है बहन मायावती ना, ये बहुजनों के साथ धोखा है। और शायद इस धोखे का परिणाम निकल रहा है कि लगातार उनके माइंड में थी बहुजन, जो कांसीराम साहब थे तो दूरदर्शी नेता थे, तभी यही कारण है कि उनकी पार्टी से हटने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद एक अलग पार्टी बनाते हैं। और तमाम लोग जो बहुजन समाज पार्टी से निकले, अगर आज समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में, बीजेपी में होने के बावजूद वो कांसीराम साहब का सम्मान करते हैं, क्योंकि वो एक दूरदर्शी नेता थे और अपने शादी नहीं किए, अपने परिवारवाद नहीं किया, उनको दिया और परिवारवाद कर दी। एक सवाल मैं करना चाहता हूं, क्योंकि ये बात जो उठा था दलित बेटियों, दलित लोगों पे अत्याचार को लेकर के, आपसे ये मैं सवाल करना चाहता हूं कि जो है आए दिन जो दलितों के साथ हो रहा है, ये टीवी पर, अखबारों में, सोशल मीडिया में देखा जा सकता है कि आए दिन जो है दलित बेटियों की रेप कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, जला दिया जाता है।
सरकारों के कान पे जो जूं तक नहीं रखती है, लेकिन कहीं भी आप नहीं सुने होंगे कि किसी ब्राह्मण लड़की का रेप हो गया, किसी राजपूत लड़की का रेप हो गया, किसी गुर्जर लड़की का रेप हो गया, किसी जाट लड़की का रेप हो गया। आप सुने हैं कभी? देखिए, मैं तो सबसे पहली बात यही बोलूँगा कि जो अपने जाट गुर्जर सवर्ण समाज के जो उसने भी बोला, हम सवर्ण समाज के विरोधी नहीं हैं, हम बिल्कुल विरोधी नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से कृपा करूंगा, कभी किसी के साथ ना हो, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी सवर्ण किसी के साथ ना हो। ये बहुत निंदनीय कृत्य है जो भारत में होता है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि इनके साथ उस तरह की घटना नहीं होती है जो दलितों के साथ होती है, तो ये आखिर वजह क्या है जो दलितों के साथ ऐसी वजह यही है कि इनके अंदर एक जागरूकता है, जो किसके अंदर अपर क्लास है भारत में, उनके साथ एक जागरूकता है। उनका शिक्षा पे कब्जा रहा, बरसों से शिक्षा पे कब्जा रहा, रोजगार पे कब्जा रहा। आप हर एक सेक्टर में चले जाइए, वहाँ पे एक विशेष वर्ग का कब्जा रहा, वहाँ पे एक मोनोपोली क्रिएट रही। वो लोग इतने सक्षम हो गए। अगर आप आज देश में, भारत में SC ST OBC को अगर हटा दें, माइनॉरिटी को हटा दें, सिर्फ सवर्ण समाज की अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें, मुझे लगता है कि विकसित देशों की तुलना में ये लोग कहीं आगे निकल जाएंगे। इतना ज्यादा इनके पास धन है, संपत्ति है, संपदा है। लेकिन कारण क्या है? कारण यह है कि हम लोग उस चीजों में पिछड़े रह गए, कई हजारों सालों से पिछड़े रह गए, हजारों सालों से शोषण होता रहा। अब जाकर के कुछ समय पहले 10-20 साल पहले जब बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई, उस तरह से काम नहीं कर पाई। अन्य जो पार्टियां हैं जो OBC के लोगों के द्वारा बनाई गई, उन लोगों ने तो किया, अपने समाज के लोगों के लिए किया। लेकिन जो एक दलित वर्ग है, SC ST वर्ग है, एक माइनॉरिटी वर्ग है, जो सच्चर समिति की रिपोर्ट आई, माइनॉरिटी वर्ग है, SC है और ST है, इनमें एक मजबूत लीडर नहीं पैदा हुआ। जब तक एक मजबूत लीडर नहीं पैदा होता है ना, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है। इसीलिए जो अपने लोहिया साहब थे, बोले थे कि संसद की सड़कें अगर सुननी होती है तो पार्लियामेंट, संसद आवारा हो जाता है, इसीलिए बोले थे। और एक अच्छा नेता नहीं पैदा हुआ। अब हमें एक अच्छा नेता मिला है जो गोली खाता है, जो अपना नाखून खिंचवाता है, जो अपना दांत तोड़वा लेता है, पुलिस मार करके तोड़ देती है। सोचिए, जिसका दांत टूट जाए, जिसका नाखून खींच लिया है, कितना दर्दनीय कृत्य किया गया है। रेड पे मारी जाए, रेड की उसका डिस्क खराब कर दिया जाए, हाँ गैप आ जाए, उसके बावजूद वो आदमी लगातार सड़कों पे है सर, लगातार सड़कों पे है। सिर्फ चुनाव के बाद ना बड़े बड़े लोगों के तेवर बदल जाते हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले कुछ लोग संविधान को लेकर के चल रहे थे, भारत को जोड़ रहे थे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो लोग संविधान को भूल गए। लेकिन उनको जैसे झटका लगा, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, जैसे झटका लगा तुरंत उन्होंने संविधान पकड़ लिया, संविधान को नहीं छोड़ रहे हैं। और हमारे लोग क्या कर रहे हैं बताइए, हमारे लोग क्या कर रहे हैं? इनके प्रति जागरूकता कौन फैलाएगा? आज BSP अगर सत्ता का सच में उपयोग की रही थी, उसने बहुत अच्छा रूल भी किया है, मैं ये नहीं कहता हूँ, ठीक है, लेकिन उसने कुछ फंडामेंटली जो चीज़ें हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं ना, उसने नहीं किया। और जागरूकता नहीं फैलाया, उसने मिशन पे काम नहीं किया, जो मिशन था उसमें काम नहीं किया। मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे काम कर रहे हैं करते रहें। SC ST OBC, खास करके SC ST और OBC माइनॉरिटी के लोग, खास करके जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो भी अपने दिल पे हाथ रख के सोचें। और जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, वो भी अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि आपका सच्चा साथी कौन है, जो अपने शरीर का हर अंग तोड़वाने के बाद भी आपके साथ रोड पे है। और सिर्फ रोड पे नहीं है सर, पार्लियामेंट में जब गए तो पार्लियामेंट में जितने प्रकार के नारे उन्होंने लगाए, एक अकेला सांसद है, कम समय मिलता है, उतने सारे मुद्दों को कवर करना रहता है। बिल्कुल, सारे मुद्दों को कवर किया। तो जिस तरह से सारे मुद्दों को उन्होंने कवर करते हुए एक चमार रेजिमेंट की मांग भी की, और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम बोलने आए हैं, सुनना पड़ेगा, एक तेवर भी दिखाया, सर को झुकने नहीं दिया। वो एक जो सर का ताज है ना, झुकने नहीं दिया, अपना तेवर भी दिखाया और हर मुद्दों को लेकर के लड़ा। पार्लियामेंट के अंदर था तो अब बोल रहा है कि जैसे बजट सेशन आएगा हम लड़ेंगे। और पार्लियामेंट से बाहर आता है तो पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ता है, रोड पे लड़ता है, सोशल मीडिया की बात है तो सोशल मीडिया पे लड़ता है। जो एक लास्ट में आपने बात बोला था कि हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में कब दिखेगा, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में सर अभी हमारे पास उतना पैसा नहीं है। SC ST OBC अभी उतना कैपेबल नहीं है कि अपना एक मेन स्ट्रीम मीडिया खोले। मेन स्ट्रीम खोलने के लिए कम से कम 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ नहीं है अभी लोगों के पास। जिस दिन रहेंगे उस दिन मेन स्ट्रीम मीडिया भी बनेगी, इनकी आवाज़ भी उठेगी। इसीलिए मैं बोल देना चाहता हूँ, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो 85% की बात करते हैं, वो 85% की सच में बात करें। बहुजन समाज पार्टी नाम रख लेने से नहीं होता है, नाम तो अपने बहुजन समाज पार्टी रख लिया है, अंदर से नारा क्या है? सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। तो पार्टी को भी रख लीजिए सर्वजन समाज पार्टी।